एवरीवन, मेरा नाम सुनील लारे और आप देख रहे हो स्टडी साइंस नाउ। लिसन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। एक बड़ा ही मजेदार धमाकेदार चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजेदार। तो चलो ज्यादा वक्त ना गवाए, आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। Fiber classify into two groups. Fiber classify into two groups. फाइबर को क्लासिफाई किया गया इनटू टू ग्रुप्स। पहला जो ग्रुप है उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स हमें मिलता है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल से उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, और जो मैन मेड होता है वो आपको पता है, मैन मेड जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, that is called man made fiber. For example, पॉलिस्टर के बारे में आपने सुना होगा, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। देन आपने सुना होगा नायलॉन, नायलॉन। ठीक है, रेयॉन। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नहीं, मैन मेड फाइबर है। ठीक है, प्लांट्स में से जो ऑब्टेन किया जाता है ना, तो कौन कौन से होते हैं? कॉटन, कॉटन फाइबर। ठीक है, देन जूट, एक प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो सिल्क, सिल्क। ठीक है, एंड उल को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिल्क के बारे में एंड उल के बारे में। ठीक है, ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम एनिमल्स, तो इन्हें कहते हैं एनिमल फाइबर। ठीक है, तो इनका हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो शुरुआत करते हैं उल से। उल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो यहां तक आपको समझ में आया, जो फाइबर होता है वो दो टाइप का होता है, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। ठीक है, नेचुरल में हमने देखा कुछ फाइबर हमें प्लांट से मिलता है और कुछ हमें मिलता है एनिमल से। एनिमल्स में होता है सिल्क और उल, तो हमें सिल्क और उल के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो यहां लिखते उल, एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर। ये क्या है? एनिमल फाइबर है। ठीक है, ऊल कम्स फ्रॉम, ऊल कम्स फ्रॉम sheep, sheep, goats, yak and some other organisms। तो हमेशा ध्यान में रखना, ऊल को ऑब्टेन किया जाता है, ऊल कम्स फ्रॉम शीप्स, गॉट्स, एग्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शीप से मोस्टली ऊल को क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। तो हमें पढ़ना है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। ठीक है, इसके एंटायर जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो हमें अभी क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट बात करते हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। वो एंटायर जो प्रोसेसेस हुए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहला जो स्टेप इन्वॉल्व होता है वो होता है शेयरिंग का। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? द फ्लीज ऑफ द शीप रिमूव फ्रॉम द बॉडी। फ्लीज मतलब क्या होता है? फ्लीज, हेयर,
हेयर को क्या कहा जाता है, फ्लीस। तो इस फ्लीस को क्या करना होता है, शीप के बॉडी से रिमूव करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing। उसे क्या कहते हैं, shearing कहते हैं। shearing का मतलब क्या होता है, द फ्लीस ऑफ द शीप रिमूव फ्रॉम द बॉडी। शीप के बॉडी से हेयर को रिमूव करना, ये पहला प्रोसेस होता है, ठीक है। देन क्या होता है, फ्लीस या उसे हेयर भी आप कहते हैं, फ्लीस हेयर वॉश इनटू टैंक to remove dust and dirt. This process is called scouring। तो देखो जैसे फ्लीस को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, उसे बड़े बड़े टैंक में क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग। नाउ डे स्काउरिंग डन बाय मशीन, ये अभी मशीन से भी किया जाता है। इसके बाद होता है जो प्रोसेस, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। आफ्टर स्काउरिंग, जैसे हेयर को, फ्लीस को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। देखो क्या होता है, जैसे हेयर को, फ्लीस को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। देन हेयर सेंड टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो जैसे फ्लीस को वॉश किया जाता है, फ्लीस को भेजा जाता है फैक्ट्री में, और वहां फ्लीस में से क्या किया जाता है, अलग अलग टेक्सचर की फ्लीस हेयर को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, और उसे क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। देन क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर्स क्या होते हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। और ये जो बर्स होते हैं, इन्हें क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। बर्स आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर्स, तो उसे क्या कहते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्स, ठीक है। तो सॉर्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर्स क्या होता है, फ्लफी फाइबर्स इज कॉल्ड बर्स, ठीक है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद क्या किया जाता है, डाइंग। डाइंग का मतलब होता है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर में फाइबर को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रोलिंग। द फाइबर्स रोल इनटू यार्न, और जैसे फाइबर को कलर किया जाता है, दे रोल इनटू यार्न। लॉन्गर फाइबर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। देखो जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनसे बनता है हमारे स्वेटर्स। एंड द शॉर्टर फाइबर स्पन इनटू वुलन क्लॉथ, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उन्हें स्पन किया जाता है, किसमें, वुलन क्लॉथ में स्पन किया जाता है। तो देखो इंटायर अगर जो स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व इनटू ऑब्टेनिंग वूल, तो कौन कौन से होते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शिप से फ्लीस को रिमूव करना। फ्लीस का मतलब होता है हेयर, हेयर को बॉडी से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। उसके बाद क्या होता है, स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब होता है फ्लीस को वॉश करना। क्यों वॉश करना होता है, क्योंकि वो डर्टी होते हैं, तो उसमें से डर्ट और डस्ट को निकालने के लिए उसे वॉश करना होता है। देन उसका सॉर्टिंग करना होता है। आफ्टर स्काउरिंग फ्लीस को सेंड किया जाता है फैक्ट्री में, वहां क्या होता है, सॉर्टिंग होता है, अलग अलग टेक्सचर की फ्लीस को बाहर निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बर्स को पिक आउट किया जाता है हेयर से, ठीक है। देन जो फ्लीस हमें मिलती है उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट कलर का डाई किया जाता है, और वो डाई किया गया जो फाइबर होता है उसको रोल किया जाता है इनटू यार्न में, और लॉन्गर फाइबर से बनता है स्वेटर, और जो शॉर्ट फाइबर होता है उनसे बनता है वुलन क्लॉथ। तो इस प्रकार हमें क्या मिलता है, ऊल मिलता है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना ऊल क्या है, एनिमल फाइबर है।